वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई। रमज़ान व्लॉग्स में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज है हमारे 22वें रोज़े का व्लॉग। तो एक सवाल करती हूँ मैं आपको, उसका प्लीज़ कमेंट में आंसर ज़रूर देगा कि इस तरह अगर मैं नकाब और हिजाब जो है मेरा, इसको कंट्रास्ट करके लेती हूँ तो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, क्योंकि यार सेम मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ब्लैक नकाब लगा लगा के मैं हो गई हूँ बोर। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह कंट्रास्ट करती हूँ, अगर अच्छा लगेगा ना तो फिर मैं इसी तरह कंट्रास्ट करके पहन लिया करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते, और कमेंट तो छोड़ें, आप तो लाइक भी नहीं करते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और इसका भी आंसर ज़रूर दीजिएगा जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। तो चलें वेट नहीं करते और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज था संडे और भाई ने कहा था कि मुझे ना लंबा सोना है। वजह क्यों है कि जाहिर वो ऑफिस से आता है, फिर थोड़ी देर अफ्तार करने के बाद लेटता है, फिर उसके बाद सहरी में फिर उठना, और फिर सहरी का फ़ौरन ही थोड़ी देर सो के दोबारा ऑफिस के लिए उठना ना, तो बहुत ही हेडेक डे हो जाता है। तो उसने कहा था आज मैं लंबा सोऊंगा, लेकिन हाय रे उसकी किस्मत, क्या हुआ कि पार्सल वाली की कॉल आई कि बाजी मैं नीचे खड़ा हूँ, आपका पार्सल है और भाई हो और हम तो नहीं जाएंगे। तो भाई ने को उठना ही पड़ा, और भाई के सामने पार्सल आना ना, तो इसका मतलब कि आपकी हो रही है इंक्वायरी। लेकिन हम उसको पटा लेते हैं, मैं और मेरी बहन उसको पटा लेते हैं, वो इतना अच्छा पट भी जाता है। पूछता जरूर है क्या जरूरत है इस बात की, और हम कहते नहीं 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 करके थोड़ी बहुत कोई ना बहाने बनाते हैं, और वो बेचारा है ना उस बात को मान जाता है, फिर नहीं पूछता कि अच्छा है तुम लोग अपने पैसे ज़ाया करो। लेकिन मैंने मंगाए थे प्रेस ऑन, या मुझे बहुत पसंद है प्रेस ऑन का। मुझे नेल्स का बहुत शौक है, लेकिन मैं नेल आर्ट खुद भी करती थी, लेकिन नमाज की वजह से ना नहीं हो पाते। और आप है ना जैसे आजकल इंस्ट्रक्शन लग रहे हैं या नेल जेल लग रहा है, मुझे बहुत दिल करता है, लेकिन नमाज की वजह से नहीं कर सकते। तो मैंने प्रेस ऑन मंगवा लिए थे और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। खैर फिर जब हम उठ ही गए थे ना जल्दी, तो मैंने क्या किया, मेरी बहन ने पहले से छोले उबालने के लिए रख दिए थे, लेकिन वो जाहिर सी बात है गैस चली गई तो अध गले थे। तो फिर उसने दोबारा हमने कहा जैसी गैस आएगी फ़ौरन चलाएंगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, इमली को भिगो दिया था मैंने, क्योंकि मुझे बनानी थी इमली और खजूर की चटनी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। लेकिन हमारे पास जो है ना गुड़ नहीं था, ना ही शक्कर थी, हमें चीनी से काम चलाना पड़ा। हमने कहा चलो भाई को इतनी गर्मी में क्या बाहर भेजें, हम यही कर लेते हैं। तो मैंने ना इमली का गूदा लिया, फल जो था उसमें ज़ीरा, लाल मिर्चें, थोड़ी सी नमक और चाट मसाला जो है, ये चाट मसाला घर का नहीं था, वरना घर का बहुत मज़े का होता है। ये मैं किफ़ायत से लेकर आई थी दही बड़े का मसाला, वही मैंने इसमें डाल दिया था। और थोड़ा सा ना मैंने सौंठ डाली थी, और ये चीनी डाल दी थी। लेकिन यार इतनी चीनी डालने के बावजूद ना मीठा ही नहीं हुआ। फिर उसमें हमने खजूरें डाल दी थी, और इसको मैंने क्या किया, अच्छी तरह से ना फिर मैंने ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ मैं नमक डाल रही थी कि मेरे हाथ से नमक गिर गया। मैं कोई काम करूँ और वो ख़राब ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इधर भी मैं ये चटनी का मसाला डाल रही थी, तो मैं कहती गिर ना जाए। खैर इसको जल्दी से हमने ब्लेंड किया। वजह ये थी पहले इसको पकाते फिर ब्लेंड करते, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा ऐसा करेंगे कि ना फिर वो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो ऐसा करेंगे पीस के इसको दोबारा है ना हम चढ़ा देंगे, पका लेंगे, तो बस उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा। खैर फिर क्या हुआ, मैंने जब तक ये पक रहा था मैंने आलूओं को भी उसको उबालने के लिए रख दिया था। टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची को बारीक 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 काट लिया था, और प्याज भी मैंने कट करके रख दी थी। अब मैंने कहा बार बार क्या क्या दिखाऊं, तो जब मैं इसको मिक्स करूंगी जब आपको दिखा दूंगी। तो बस इधर हमारे चने तैयार थे, हमें इसको बस अब असेंबल करना था, यानी मिक्स करना था। तो हमने ना चनों में सबसे पहले तो ये वाली जो हमारी बनी हुई चटनी थी ना ये डाली। और यार ये चने ना जो मैं बनाती हूँ इस रेसिपी से, मेरे ननिहाल में तो बहुत पसंद है। मेरी कज़न्स में खाला की बेटियाँ या माऊँ के लोगों को बहुत पसंद है कि ना बहुत मज़े की बनाती हूँ वो। लेकिन इस दफ़ा ना मेरे पास कुछ चीज़ें इसमें नहीं थी, लेकिन खैर ये तो घर के लिए बना रहे थे ना, खैर उनको बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए, लोगों को खिलाए हुए। तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो ज़रूर बनाऊँगी। अब दूसरी चीज़ों का भी तो मौका आना चाहिए ना, इस वजह से मैं नहीं बनाती अब। खैर फिर मैंने इसके अंदर है ना जब मसाला डाल दिया, तो इसके अंदर आलू जो मैंने जो बॉयल करके थोड़े छोटे छोटे चॉप कर लिए थे, वही जो हरा मसाला बनाया था, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्ची और ये प्याज मैंने ना बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की थी, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मून शेप में आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके लिए मैंने छोटी छोटी की थी कि हर बाइट में और मज़ा दे। फिर उसके बाद जब हमने इमली को भिगोया था ना, तो उसमें से थोड़ा सा उसका इमली का पानी मैंने बचा लिया था, क्योंकि इसमें ऊपर से डालो ना तो और मज़े का लगता है। तो इसके अंदर भी मैंने क्या किया, थोड़ी सी मीठी वाली चटनी डाल दी थी, और उसमें चाट मसाला डाल दिया था। और नमक मुझे लगा था शायद थोड़ा सा कम हो, तो मैंने ना नमक इसमें, क्योंकि हमने चने उबालते हुए नमक नहीं डाला था,
तो नमक भी डाल दिया था और उसको अच्छी तरह ना बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। वैसे इसके अंदर मीठा दही भी जाता है ना, वो भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन दही का है ना, हम मेरी बहन ने बनाई थी दही बूंदियाँ, तो इसके लिए मैंने इसमें दही ऐड नहीं किया क्योंकि वो हम मिक्स करके ही खाना था। तो मैंने कहा चलो इसमें ही काम बढ़ जाएगा, तो अलग से मैं इसके लिए जो है ना मीठा दही नहीं बना रही। खैर भाई, नमाज वमाज पढ़ने के बाद ये हमारा दस्तरखान लग गया था और हमारे दस्तरखान में आज थी दही बूंदियाँ जो मेरी बहन बनाती है, वर्ल्ड क्लास दही बूंदियाँ। और ये हमारी चना चाट, ये हमारे बॉक्स पेटीज थे और थोड़े थोड़े क्वाई क्वाई थे। अब आप कहेंगे क्वाई क्वाई क्या होता है, लेकिन हम इन्हें क्वाई क्वाई कहते हैं। और ये हमारा रेड वाला शरबत था। और इस दफ़ा हमने पकौड़े नहीं बनाए थे, लेकिन आपको हमारे दस्तरखान पे पकौड़े नज़र आएंगे, वो हैं बैगन के और आलू के पकौड़े। याद है ना कि मैंने बैगन के पकौड़े बनाए थे, लेकिन ये आए थे नीचे से मेहदी के घर से। और बताइए इसकी ख़ास बात क्या थी? ख़ास बात ये थी कि ये बैगन के पकौड़े जो थे ना, ये हमारे घर की खेती के थे, हमारे घर के बैगन थे, उनसे बने थे। तो यार ताज़ा ताज़ा बैगनों की तो बात ही अलग है, तो बहुत मज़ेदार से थे। और रोज़ा खोलते ही सबसे पहला गिलास जो है ना शरबत का या पानी का ही जाता है, उसके अलावा तो कुछ खाया नहीं जाता। खैर हमने ना इस दफ़ा कम क्यों बनाया था, वजह ये थी ज़्यादा खा लो ना तो सुस्ती हो जाती है। लेकिन आज की रात जो है ना इबादतों की बड़ी रात है, 23 की शब थी, तो अमाल सारी रात अमाल करने थे ना, बड़ी रात थी। इस वजह से हमने कहा था थोड़ा कम खाएंगे ताकि नींद ना आ जाए। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर हमने रेस्ट किया था। फिर मैं और मेरी बहन ने तो घर में ही सारे अमाल किए थे, लेकिन भाई और ये सारे लड़के जो थे ना, ये सब चले गए थे मस्जिद में अमाल करने और इनको सहरी करके ही आना था। तो मैं और मेरी बहन ने कह दिया था कि हम सहरी भी हैवी नहीं करेंगे कि सारी रात आप अमाल करो तो ना थोड़ी सी आप में थकान आ जाती है। तो हमने कहा था ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि सीने में जलन वजन हो। इस वजह से जो है ना हमने बहुत हल्की सहरी का सोचा था कि वही हम चाय और कहते हैं बन और बटर ले लेंगे बस। और ये बेस्ट सहरी रहती है हमारे हिसाब से। तो बस दुआओं में ये तक सबके लिए दुआएं की, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारी इबादतों को भी कबूल करे। और उसके बाद ना क्या हुआ था कि मैंने अपनी बहन से कहा था कि भाई ये सहरी तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ना मुझे फेनियाँ खानी ही खानी है। लेकिन हम ये चीज़ भूल रहे थे कि सारा मीठा ही मीठा हो रहा है, नमकीन तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी है ना मेरी बहन ने फेनियाँ बना दी थी, लेकिन इधर क्या हुआ कि फेनियाँ ज़्यादा हो गई, दूध हो गया कम, और थोड़ी सी फेनियाँ हमने भाई के लिए बचा दी थी कि वो पहले आ जाएगा तो खा लेगा, लेकिन उसको इतनी मज़े की नहीं लगती है, कि मुझे तो बहुत पसंद है। तो बस यही हमारा आज का व्लॉग था। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।